प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आप ठीक तो हो? बिल्कुल सही है प्रभु जी। वो छोटी बच्ची को प्रणाम। हाँ जी। तो एकदम फ्रेश है ना अभी? आराम हो गया ना? रात को फिर कितने हाँ बजे जी पहुंचे थे? बिल्कुल। 1 बजे आगे थे प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं। तो आप कुछ बताना चाहते थे कल के बारे में? हाँ जी प्रभु जी, एक दो चीजें ऐसी थी इसमें कि सत्संग में हम लोग अ, इन चीजों को सुनते थे, अमल भी करते थे। एक दो हम्म। चीजें ऐसी हुई फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी हम इस तरीके से कहाँ पे कैसे गलती खा जाते हैं प्रभु जी, वो चीजें हुई हैं और वो एहसास भी हुआ है उनका। हाँ जी। जैसे कि हमने यहाँ से है ना, जैसे चाह के ऊपर हमारे को बहुत, यानी कि सत्संग में बहुत कुछ बताया गया है कि भी हमें ऐसे अपनी चॉइस चाह ये नहीं रखनी है, छोड़ देनी है ये। हम्म। उसके उसके बावजूद भी प्रभु जी हमने, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, हमें दिल्ली जाना था यहाँ से, तो हमने ये चाह करी कि यहाँ से एसी बस में जाया जाए। हम्म। तो हम उसी के अनुसार यहाँ से है ना, उससे बिफोर टाइम बस स्टैंड पे चले गए और अपनी वाइफ को, वो लेडीज की लाइन कम होती है उस इसलिए उनको लाइन में लगा दिया हाँ हाँ। और हम इंतजार कर रहे थे और जेंट्स की लाइन बहुत लंबी थी। हाँ हाँ। तो प्रभु जी फिर क्या हुआ, कुछ देर तक है ना बस वहां पे खड़ी हो गई और लॉक्ड थी, उसका गेट लॉक था। लेकिन हाँ कुछ देर के बाद हमें, मेरे को ऐसा हुआ, यानी कि एक धैर्य की कमी महसूस हुई। यानी कि मैं वहां से सारा कुछ वो करके मैं इंक्वायरी पे चला गया, पूछता हूँ कि भाई ना तो यहाँ पे टिकट दे रहे हैं ये, ना ही बस को खोला है कि सीधे बैठ जाएं। हम्म। तो मैं जैसे ही इंक्वायरी पे जाता हूँ इतने में वो वहां पे कोई आदमी उनका आता है, वो बोलता है कि यहाँ पे कोई टिकट नहीं, बस में बैठ जाओ सीधे। अच्छा। तो जेंट्स की बहुत लंबी लाइन थी, वो बस तक जा रही थी। तो वो तो सारे एकदम से अपना वहां पे जाकर बस में भर गए और उन्होंने सीट कब्जा ली सबने। तो मेरे को ये सबक मिला कि भाई मैंने धैर्य क्यों खोया, कुछ देर खड़ा रहता वहां पे। मेरे को क्या जल्दी थी जी कि भाई मैं वहां पे इंक्वायरी पे पता करूं कि ये टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं अभी। हम्म। ये है ना प्रभु जी, फेलियर है ना जी। देखो, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव क्या था, है ना? जी। किसी भी तरह से बस को पकड़ना, उसके लिए जो भी उचित है वो सब करना, है ना? जी। तो इसमें कोई ये बात नहीं है, अच्छा जी। ये बराबर है। क्योंकि सारे प्रयत्न करना है, हमारा मोटिव को अचीव करने के लिए सारे, हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए सारे प्रयत्न करने हैं। ठीक है जी। उचित, उचित यानी अधर्म के रास्ते नहीं, है ना? ठीक है फिर प्रभु जी। क्या हुआ? बस मिल गई। हाँ जी, बस मिल गई, लेकिन इनको अब लेडीज ये थी कि भाई एकदम से नहीं, उतनी जल्दबाजी नहीं कर पाती थी, तो सबसे लास्ट की सीट पे जा करके हाँ इनको हाँ सीट हाँ मिली। हाँ हाँ यानी कि हाँ इसमें भी हमारी कहीं ना कहीं ये चॉइस थी कि भी आगे की सीट पे बैठा जाए, कि वहां पे वो ज्यादा उछलती नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी, यानी कि अपना चाहा हुआ नहीं हो सकता, ये प्रकृति ने ये सिखाया है कि भाई आप जो चाहेंगे वो हो सकता है बिल्कुल भी ना हो वो। हाँ, ये हो सकता है। तो सबसे लास्ट में बैठ के गए जहां पे वो उछलती गई पूरी, तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन ये चीज जाते जाते ये मंथन हुआ कि भाई ये क्यों किया हमने। देखो कैसा है, ये छोटे लेवल पे ठीक है कि छोटे लेवल पे आप ये सोचते हो, तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा आपका टारगेट था ना, तो किसी भी तरह से, जी प्रभु जी। है ना? तो जो उसके बाद प्रभु जी। सबसे बड़ा टारगेट अचीव करना है तो फिर किसी भी तरह से, ठीक है प्रभु जी। फिर तो प्रभु जी कोई बात। कल की ये घटना थी कि हम लोग वहां पे सत्संग में गए थे। वहां पे वो मनीषा बहन की जो है वो स्कूटी पंक्चर हो गई, वहां से जब चलने लगे और इधर से हमें लग रहा था कि फ्लाइट का टाइम भी नजदीक आ रहा है।
हाँ हाँ तो हाँ। हमें वहां से निकलना है, लेकिन स्कूटी पंचर हो गई वहां से। हम किसी भी तरीके से, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग ऐसे चलते हैं और इसको, स्कूटी को यहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, फिर लिफ्ट लेके गए। उनको, हाँ उनको लिफ्ट दिलवा दी और हम लोग दोनों बाइक पे गए। हाँ हाँ। और उन्होंने फिर आगे जा करके फिर ऑटो लिया और फिर वो पहुंच गए। लेकिन हम हम्म। जा करके देखते हैं एयरपोर्ट पे कि भाई फ्लाइट तो 4 घंटे लेट है जी। तो वहां पे बैठे, अब देखा जी 4 घंटे कैसे काटेंगे यहाँ पे। मैंने क्या किया हम्म। जी फिर, वो 3 बजे तो आपका लाइव प्रोग्राम था जी। हाँ जी। 1 घंटा तो उसमें बहुत फर्स्ट क्लास आराम, पता भी नहीं चला जी उसमें। हाँ हाँ वो भी हमारा जो पहले का जो हमें सत्संग हमें मिला हुआ था, वही हमारा रिवीजन हुआ उसमें। हाँ हाँ। तो एक बार चीजें बार बार रिवाइज हो गई, वो बहुत अच्छा रहा जी उसमें। हम्म। तो उसमें वहां पे ये भी था प्रभु जी कि जैसे डिले हुई, उनकी तरफ से डिले हुई है। हाँ तो एक एक व्यक्ति ने उनको बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे टाइम से आ गए थे और हमारे पास अब लंच का तो कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ना हम यहाँ से जा सकते हैं कहीं पे, हम्म कि हम्म। आपकी आपकी एयरपोर्ट की ड्यूटी है ये कि भाई हमें प्रोवाइड करें। हाँ हाँ। तो उन्होंने वो उनकी बात मान ली और उन्होंने सबके लिए फूड प्रोवाइड किया जी वहाँ पे। बराबर। हमने उनसे पूछा जी ये इसमें जो सब्जियां हैं इसमें लहसुन प्याज है? बोले जी हम्म। इसमें तो ऑब्वियसली होता ही है। हाँ हाँ। मैं क्या, हम तो ये नहीं ले सकते, आप प्लीज हमारे लिए है ना वो, हमने उनको बोला वो जैन फूड हमारे को दे दें जिसमें ऑनियन गार्लिक ना हो, हाँ जी। चाहे कुछ भी दे दो, बाकी कुछ भी दे दो। हम्म। तो वो बोले हम डीजीसी ऑफिस में बात करते हैं, आपके लिए अगर ऐसा हुआ तो प्रोवाइड करते हैं। फिर वो कुछ देर बाद हमारे पास आया। हम्म। हम दो ही लोग बचे हुए थे जी जिनको खाना नहीं मिला, और सबने 2 बजे खा लिया। हाँ हाँ। फिर वो कहने लगा जी कि आपके लिए है ना यहाँ से वो खिचड़ी होती है यहाँ पे, वो आपके हाँ लिए जी। आ सकती है, अगर आपकी चॉइस है तो बोलिए। बराबर। हमने उनको बोला ठीक है, हमें वही भी चलेगा। हम्म। तो वो फिर हमारे को वो प्रोवाइड की गई जी कुछ देर के बाद। हम्म। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ से हमें ये मिला जी कि वो वहां पे धैर्य खोया था, यहाँ पे धैर्य रखा था जी। हम्म। और वो जो आपने कहा था कि भी चाहे जो भी कंडीशन आ जाए, आपने वो नहीं खाना है बस। हाँ जी। तो उस पे तो अडिग देखो। रहे प्रभु जी, और वो हाँ जी। फिर हमें मिला प्रभु जी। तो देखो यहाँ पर कैसा होता है, मैं बताता हूँ। सब लोग खाना खा रहे हैं मस्त बिंदास होकर, है ना। आप जी दो ही बच्चे, वहां देखने वाला तो कोई था नहीं, आप खा सकते जी। थे ना, नहीं प्रभु, हाँ जी हाँ जी, वैसे तो खा सकते थे। है ना। तो भीतर कौन कौन से विचार आते हैं ना, कि अरे जी ये बीच में नियम कहाँ से आ गया, है ना। जी मन ये कहता है, दलीलबाजी करता है, हर तरह से आपको ये फंसाने की कोशिश करेगा। जी प्रभु तो जी। यहाँ पर जो है आपकी नियम धर्म में दृढ़ता कितनी है ना, उसकी टेस्टिंग है वो हुई ये, प्रभु जी, बिल्कुल जी। वो होगी। और अगर हाँ आप जी, नियम धर्म में दृढ़ रहते हो ना, तो मदद करे मुरारी, भगवान मदद सही है। करते हैं, हाँ जी, है दिखाया ना। जी, प्रत्यक्ष दिखाया जी ये। तो याद रखना, दृढ़ता नियम धर्म में देख कर मदद करे मुरारी, यानी वो भगवान सहायता करता ही है किसी तरह से, है ना। जी तो प्रभु जी। कोई बात नहीं। और प्रभु जी वहां पे सत्संग में गए, स्वामी महाराज के दर्शन जब हुए, हम्म। तो इतना अनुभूत हुए प्रभु जी, बल्कि पहले बार वो एहसास नहीं हुआ जी जो इस बार हुआ प्रभु जी। हाँ जी। पहले बार हो सकता है हमारी प्रिपरेशन कम रही हो प्रभु जी। हाँ, पात्रता, हाँ जी सेंसिटिविटी याद रखना। हाँ जी हाँ जी।
तो ऐसा है, तो देखो अभी वो स्कूटी पंचर हो गया, ठीक है। जी। भगवान के दर्शन करने के बाद में आपके साथ ऐसा होता जी। है ना। तो यानी भगवान को आप कितना समझे हो ना, ये उसकी टेस्टिंग है। जी प्रभु जी। आपके साथ बुरा हो सकता जी। है ना, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, फिर भी जी प्रभु जी। आपकी हाँ जी। निष्ठा कितनी है, परमात्मा को आप समझते क्या हो, जी ये प्रभु जी। वहां पर टेस्टिंग आती है ना। यानी हाँ हमने जी। देखो हाँ जी। कुछ दिन पहले आपको स्पेशली यही कहा था ना, आप ऑडियो में देख लेना, वीडियो में आपको जी। स्पेशली यही कहा था कि तू जैसा भी रखे मैं रह लूंगा, हाँ जी। तू जहां पर भी रखे, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। ये सूत्र है, ये हमने हाँ लिखवाया जी। था। हाँ जी प्रभु ये जी। क्यों लिखवाया था, हमें पता है कि कुछ घटनाक्रम घट सकते जी प्रभु जी। है ना, तो इसीलिए आपको स्पेशली वो सूत्र लिखवाया था, हाँ जी। है ना। तो कुछ दिन पहले ही, तो ये सारी छोटी छोटी टेस्टिंग होती है। तो आपने जो दर्शन किए ना कल, जी। वो दर्शन में जो अनुभूति हुई है वो, जी। और जो बहन जी और आपको जो भीतर से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे और आंसू बह रहे थे, और ये सारा कुछ जी। जैसे परमात्मा की ही अनुभूति समझ लो, जी प्रभु जी बिल्कुल। ये सारा कुछ हुआ है ना, वो समझना 1% है। जी प्रभु जी। अभी 99% और बाकी है। जी प्रभु जी। तो आपको तो ऐसा लगता है कि एकदम परितृप्त हो गए, ऐसा लगता है ना, हाँ वो लगा जी प्रभु जी, हाँ क्योंकि उतना फिर भी भी नहीं वो वन मिला हो परसेंट है। जिसको, जिसको उतना कुछ भी ना मिला हो जी, और उसको एकदम से सब इतना कुछ मिल मिले जाए। उसके पात्र के हिसाब से, हाँ। उसमें ज्यादा उड़ेल दिया जाए। हाँ, तो देखो पूर्ण तृप्त होने के बाद भी हम कह रहे हैं आपको, ये जो अनुभूति हुई ना, वो 1% है। ठीक है प्रभु जी। अभी सत्संग में 99% और भी बाकी है। जी। जहां से मैं देख रहा हूँ ना वहां से, और जहां से मैं देख रहा हूँ, आपका अगर 100% पकड़े, तो बाकी जो जितना ये सुन रहे हैं ना, उनको अभी 1% समझना। आपका अगर 100% समझे, तो बाकी लोग जो यहाँ से जुड़े हैं ना, उनको जो भी हो रहा है, जो भी कुछ सत्संग मिलने के बाद में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो 1% है। जी प्रभु जी। यानी उनका 1% आपका 100%। तो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो 1,00,000% है, 1,00,000%। सही है प्रभु जी। है ना, क्योंकि ये अनुभूति है, अभी समझ बाकी है। जी प्रभु जी। समझण जो वो कहते हैं ना, सत्संग की जो समझण, वो भी हाँ जी। बाकी है। जी। सत्पुरुष को जो समझना वो भी बाकी है। ये सत्पुरुष की झलक है, जी प्रभु जी। परिपक्वता नहीं अभी, हाँ जी। है ना। तो ये सिर्फ झलक है, सिर्फ भाव है, इसके साथ में होश और परिपक्वता भी जरूरी है। जी प्रभु तब जी। जाके जो आनंद होता है वो बात ही अलग होती है, वो स्थिति जी। की। तो जी। हम आपको वो देना चाह रहे हैं, जी है ना। प्रभु जी। हाँ जी। तो ये बात है, तो धीरे धीरे आप सारा कुछ समझते जाओगे। तो प्रैक्टिकल थियरी दोनों साथ साथ चलेंगे। जी। यानी एक तरफ टेस्टिंग आएगी और प्रैक्टिकल सिखाया गया है, और कभी कभी टेस्टिंग पहले आएगी, बाद में जो है थियरी सिखाएंगे, हाँ जी। है ना। तो ये हो सकता है, तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, अडिग रहना है। तो जी धीरे प्रभु जी। धीरे देखो वो मटका कैसा तैयार करता है कुंभार, एक हाथ नीचे लगाता है और ऊपर से टपक टपक टपली देता है ना, हाँ जी। तब जाके वो मजबूत होता है। उसी तरह जी। से धीरे 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 आप चलते जाते हो। सही है प्रभु जी। तो जो भी परेशानियां है ना आती है, अगर उसमें ऐसा
आपको पल मात्र के लिए भी लगता है ना कि भगवान मिले हैं तो फिर ऐसा क्यों? नहीं है ना? प्रभु जी, ये नहीं लगा जी, क्योंकि हम ये मन में ये बना चुके थे जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी। अगर हाँ। कोई भी कन्वींस नहीं यहाँ पे मिली जी, ज्यादा हद से ज्यादा ही ज्यादा क्या हो सकता है हमारे साथ, बस हम टिकट कैंसिल कर देंगे बस, और तो कुछ भी नहीं है जी। हम्म। बस यही हो सकता है जी, हम आज की बजाय कल की ले लेंगे जी। हाँ जी, तो ये एक्सट्रीम का भी सोच के शांत रहना जी प्रभु जी। है ना? तो एक सिचुएशन का एक्सट्रीम सोच कर शांत रहना है, ये सूत्र लिख लेना। जी प्रभु जी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है ना? हाँ जी। तो ये सोच कर शांत रहना है, बस स्थिर रहना है। जी प्रभु जी। और देखो, लक्ष्मीचंद सेठ कितना पुण्य किया था, रोज 20 किलो सोना दान में देता था हाँ वो जी। हाँ जमाने जी। में। जी। फिर भी जो है ना, वो निकला स्वामीनारायण भगवान के दर्शन के लिए और घोड़े से गिर गया और मर गया। जी। जी। यानी इतना पुण्य होने के बाद भी दर्शन नहीं हुआ। जी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, हाँ जी। आप उससे भी पुण्यशाली हो, आपको मिल गया, सही है प्रभु जी। है ना? तो सबसे बड़ी बात हमने उस दिन कहा था ना कि मेरी फाइल क्लियर हो गई। फिर ट्रेन में चाहे मच्छर हो, टॉयलेट के पास बैठना पड़े, जी। है जी। ना, जी। लोग हाँ जी। अपने ऊपर चाय गिराए, कुछ भी गिराए, गाली दे, धक्के दे, है ना, कुछ भी करे, हाँ लेकिन जी। मेरी फाइल क्लियर हो गई, बस उसका आनंद। जी हाँ। फाइल से मतलब है जी बस हमारा तो। हाँ, बाकी छोटी मोटी तो चीजें है ना, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, वो जी ध्यान प्रभु में जी। आएगी ही नहीं। जिस दिन आपको उसका महिमा का पता चलेगा ना कि क्या मिला है, उसके बाद में जो है ना, ये सारा का सारा दुख हवा हो जाएगा, हवा। जी प्रभु जी। तो ये केस जो है ना पूरा, आप याद रखना, पूरा केस, इसमें से बहुत जी कुछ प्रभु। सीखने को मिलेगा। जी प्रभु जी। देखो, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे बहुत सारी तकलीफें है, आपका जो प्रासादिक चीजें जो थी, तो काउंटर बंद करके चले गए थे, लेट हो गया था, जी। है ना? तो ऐसा भी होता है, एक तरफ यहाँ पर ये होता है, दूसरी तरफ वहां से, यानी सारे चीज, सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं। जी प्रभु जी। और कभी कभी जो है ना, ऐसा लगता है कि अरे अचानक ये सारे दरवाजे खुल कैसे गए। जी। यानी इसमें भी भीतर स्थिरता की करतारता तो वही है, सही है सारी जी। टेस्टिंग मेरी वही ले रहा है कि मेरे भीतर कुछ हिल रहा है क्या, नहीं। हाँ जी। सारे दरवाजे बंद होते हैं तो मेरे परमाणु हिलते हैं, और अभी अचानक खोल दिए हैं तो क्या परमाणु हिला है? जी। कितने स्थिर रहते हो, ये सारी टेस्टिंग एग्जैक्ट उसी टाइम पे हो जाती। हाँ जी। नहीं तो रोते बैठते हो, है ना? जी। यानी परमात्मा मिला, उसका सुख साइड में, और जी। रोना धोना चालू। जी तो प्रभु जी। ऐसा नहीं करना, है ना? तो ये सारी टेस्टिंग थियरी के साथ में, देखो हम थियरी सिखा रहे हैं, और जी ये प्रभु जी। टेस्टिंग कहाँ चल रही है, प्रैक्टिकल कहाँ चल रहा है ना? जी साथ साथ चल रहा है जी ये भी। हाँ, तो अगर आपने हमारा सत्संग नहीं सुना होता और स्थिरता नहीं रखी होती, उल्टा कुछ लेकर आते, बिल्कुल सही है है प्रभु ना? जी। भाव यानी कुभाव हो परमात्मा तक जाते हैं, पहुंचने के पक्का है बाद जी। भी, है ना, हाँ, परमात्मा तक पहुंचने के बाद भी जो है ना, आप उसको छोड़ सकते हो, हाँ जी। फिर से जन्म मरण हो सकता है। जी प्रभु जी। तो गाइड की इसीलिए जरूरत है, सही है प्रभु जी। आपको समझदार बनाने की इसीलिए जरूरत है, कि आपको जो डायमंड मिला है ना खीसे में, हाँ उसकी जी। वैल्यू पता नहीं है, हाँ जी। तो उसको संभालना कैसे है, हाँ सबसे जी। पहले तो ये बात है। जी। नहीं तो कोई भी जो है ना, आपको 2 वड़ा पाव खिला के लेके जाएगा डायमंड, बिल्कुल है जी। है ना? यानी 2 शब्द आपके दिमाग में डाल देंगे और भगवान छीन जाएंगे, सही है जी। भगवान छूट जाएगा। तो गाइड जी। इसीलिए है, ये
जो सत्संग है इसीलिए है कि जी प्रभु जी। सच्ची समझ, ताकि वो जो है ना, क्या मिला है और क्यों उसे संभालना जी प्रभु जी। है ना, तब जाके ये बातें क्लियर होती है। तो जब तक सही। प्रैक्टिकल से गुजरोगे नहीं, थियरी के जी। साथ में, तब तक हाँ आगे जी। कैसे बढ़ो। जी। तो सत्संग इसीलिए। हाँ जी, वो तो प्रभु जी, वो 500 करोड़ वर्सेस 5 रुपए, वो बहुत बहुत काम हाँ कर रहा है जी, वो चीज जी। हाँ, तो ऐसा है। जबकि प्रभु जी पहले दिन है ना, शाम को भी हितेश भाई वहां पे हम लोग सब वो चीजें देख रहे थे वहां स्वामी नारायण मंदिर में भी, वहां पे भी सब चीजें थी, ये मूर्तियां, कुछ चीजें हमने ली भी वहां से। हाँ जी। तो फिर वहां पे है ना, हितेश भाई बोलने लगे कि भी वहां पे भी जहां हम जाना है सुबह, तो हाँ वहां हाँ। पे भी होती है, और आप वहां से ले लेंगे तो वहां से हम संतों के वहां पे स्पर्श करवा देंगे उनको, उनके हम्म। हाथ से, और वो ज्यादा ठीक रहेगा, उनके हाथ से पुष्प है ना वो ले लेंगे और वो कर हाँ। देंगे, और ऐसा रहेगा। हम्म। तो वहां पे वो उस टाइम बंद हो गया जी वो। तो हाँ। ये बिल्कुल भी नहीं ये आया जी, मैं क्या ऐसा है जी, अब ये तो उनकी ड्यूटी है जी, खुद की, अभी हमारे यहाँ पे आना है जी, अब हमारे को बीएपीएस स्टोर से आना है या सुनीता दीदी ने हमें भेजना है, क्या करना है क्या नहीं, वो तो वो जाने जी बस अब। हाँ हाँ। पूजा हमें मिल गई थी, वो सब हाँ, वहां पे संतों के वो उसमें आ गई वो सानिध्य में जी, और वो हमें मिल गई थी जी। बराबर। वो कंठी धारण करनी है जी, वो आप जब भी करवाएंगे हाँ जी। तो आप देख लेना प्रभु जी। कोई बात नहीं। सारी सुविधा वही करते हैं और सारी दुविधा भी वही उत्पन्न करते हैं। यानी बिल्कुल करता सही हरता है जी। एकमात्र वही है। अभी आपके दिमाग में ये बिठाना है उनको कि करता हरता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है और कुछ नहीं है। हाँ तो जी। अगर आप ऐसे ही समझ गए तो भी कोई बात नहीं, नहीं तो वो जी समझाएंगे प्रभु जी। हाँ जी, प्रैक्टिकली। समझाते हैं जी, बिल्कुल जी। है ना, तो ये बात है। हाँ जी, उनको सामने बैठे देख करके जी, जब आदमी ये भाव से ये सोचता है जी कि जिसकी सारा संसार, सारा सारा ब्रह्मांड जिसकी तपस्या करता है, जिसको जिसकी एक झलक देखने के लिए तपस्या करता है, वो यहाँ हमारे सामने बैठे हैं जी, और सहज में हमें मिल रहे हैं जी। हाँ, ये तो बात रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ जी, कि भाई अगर यही है वो जिसकी सारे देवी देवता सब स्तुति गान करते हैं, सबके कष्ट हरता वही है, और सबको जन्म मरण के चक्रों से अगर छुड़ाने वाला है, तो ये सामने ही बैठा है जी, और हम इसको किस उससे देख रहे हैं जी। हमें अब बहुत आश्चर्य लग रहा था जी कि हम कहीं ऐसा सपने में तो नहीं आया कि हाँ, भाई हम सपने में तो उस शक्ति, यही होता है। स- सर्वोच्च शक्ति को हम ऐसे देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन्होंने हमें ये सुख दे दिया है देखने का, अपना दर्शन का जी। तो ऐसा सपना जैसा ही लगता है, हाँ जी प्रभु जी। लेकिन सपना नहीं है, हकीकत ही है। जब बिल्कुल ये हकीकत बात है जी। भीतर हाँ जी। बैठ जाएगी ना, तो जीते जी मुक्ति है, जीते जी मुक्ति। जी वो प्रभु जी। एहसास होगा, जिसको जीवन मुक्त कहते हैं ना, हाँ जी। वह एहसास होगा। और यानी जीते जी मोक्ष का एहसास होगा इसी शरीर जी, में। ये जी बात प्रभु है। जी। और प्रभु जी फिर जब हम 1 बजे यहाँ पे घर पे आए, घर हम्म। में बाहर तक सब ठीक था, टैक्सी में सब ठीक था, कोई भी दिक्कत नहीं जी बिल्कुल भी, या ऐसे घर में अंदर आए और हमने बैग वैग रखे, उसके बाद हम थोड़ी देर खड़े हुए, तो खड़े हुए ना जी, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो का बता रहा हूँ जी, कि पता नहीं क्या हो रहा था जी, कि मेरे पैर जहाँ रखे हुए थे मुझे यूं लग रहा था कि ये जमीन नीचे चली जा रही है, ऐसे यहाँ से हट रहा है सब कुछ। हम्म। और फिर मुझे लगा कि भी चक्कर तो नहीं है, मैं कहा नहीं चक्कर तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिमाग सोचने की शक्ति सब कुछ स्थिर है, सब ठीक है, उसमें तो कोई हम्म। परिवर्तन नहीं आया है जी। लेकिन यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं क्या हो क्या रहा है, ये भी नहीं बताया जा सकता कि भाई प्रैक्टिकली एलिमेंट क्या है जी। फिर मैं लेट गया,
कि लेट के देखते हैं, फिर लेटे हुए भी जी एकदम से इस टाइप से जैसे हम फ्लाइट में ही थे ना, कभी ऊपर जाती है फ्लाइट, जब तक स्ट्रीम लाइन में नहीं आती वो तब तक ऊपर नीचे जाती रहती है जी ऐसे। हम्म। तो इस टाइप का हो रहा था जी सारा, और ये बहुत देर तक रहा जी, ये सुबह 10 बजे के बाद ही ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हुआ जी कम। हम्म। कोई बात नहीं। तो एक चीज ये है जी कि भाई हम किसी भी ट्रेन में बैठते हैं जी या फ्लाइट में बैठते हैं जी, हमने उसका दोनों का किसी का भी पायलट नहीं देखा होता, उसके बावजूद भी हम बैठते हैं और उस पर भरोसा करके बैठ जाते हैं कि ये हाँ। गंतव्य तक लेके जाएगी जी हमें। और जो जो सामने दिख रहा है जी, सामने ही बैठा है जी, प्रत्यक्ष बैठा है जी, हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है जी, वो पायलट जी, हाँ, उस पे हम ये अटूट विश्वास क्यों नहीं करते जी? तो देखो ये माइंड कैसे सोचता है पता है, कि जो सहज में मिलता है ना हाँ जी। उस पर विश्वास ही नहीं होता है। तो ऐसा है। जी। और वो करवा देगा सारा कुछ, उसी उसी को ही करवाना है, निष्ठा वही करवाएगा। हाँ जी। तो ये बात। मतलब इस बार के एहसास बहुत सुखद ऐसे एहसास थे जी, ऐसी अनुभूतियां थी जी कि जो बहुत ही मेमोरेबल हैं जी, बस वो याद कर करके बस उसी में खोना है जी, बस ये बहुत ही ऐसा जबरदस्त हुआ कि वो उसके लिए ना तो शब्द होते हैं जी कि क्या इसके आपको भी क्या बताएं कि क्या हो रहा था, आपको खुद पता है जब आप विराजमान हैं भीतर ही, हमारी चेतना आप ही हैं, और फिर हम आपको कैसे बता सकते हैं प्रभु जी? तो इसको जो है ना याद रखना है, आप जो सामने बैठे थे वो जो अनुभूति है ना उसको कभी भी विस्मृति में मत बदल देना। वो जी प्रभु हमेशा जी। तरोताजा रखना है, हमेशा। हाँ जी। क्योंकि ये दुर्लभ दर्शन है। जी अब प्रभु पता जी। नहीं मिले कभी नहीं मिले, है ना। हाँ हाँ जी। तो ऐसा है कि इसको जो है विस्मृति में नहीं जाने देना है, जी। हर वक्त इसी का स्मरण करना है जी प्रभु जी। कि आपके भीतर कौन है और आपके सामने कौन है। जी। तो कैसी भी परिस्थिति में से आप निकल जाओगे, जी प्रभु जी। काल कर्म माया आपको छुएगा नहीं, जी है प्रभु ना। जी। तो जी। ये बात, ये छोटी बात नहीं है, कितनी भी साधना करके निचोड़ जाओगे ना तो काल कर्म और माया से पार नहीं हो पाओगे। बिल्कुल और भी ये नहीं प्रभु जी, वो सहज तो सहजता से होता है ये। हाँ जी। तो ऐसी बात है ये। हाँ जी, और इस बार प्रभु जी एक चीज और हुई कि हितेश भाई ने अपने मन से सोचा कि भाई हम्म। आपको बिल्कुल क्लोज से क्लोज मैं कितना क्लोज बिठा दूं, ऐसा सोच रहे थे वो। हाँ। क्योंकि पहले हम कि जहाँ पे वो फ्रंट बैरिकेडिंग होती है उसके पीछे बैठे थे हम पहले, संतों के बैक साइड में। हाँ तो जी। इस बार उन्होंने किसी से वहां पे है ना, वॉलेंटियर से किसी से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे ये गेस्ट आए हैं, हरियाणा से आए हैं, स्पेशली इसी दर्शन के लिए आए हैं, और हाँ। प्लीज आप कुछ कर दो। वो तो वो आदमी कहीं से भी 2 पास लेके आया जी तुरंत। हाँ जी, तो वो जो है ना परसों बात हो गई थी हमारी, हाँ जी। कि कैसे भी करके जो है ना उनको ऐसा कुछ व्यवस्था कर देना है, संतों को मिलके या जो भी है ना। स्टेज के बिल्कुल साथ में जहाँ पे वो बैठते हैं, हाँ हाँ हाँ। वहां पे हमें मौका मिल गया प्रभु जी। जी। वहां से हमें स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं थी जी, बस सीधा ही देख रहे थे जी बस। हाँ जी। हाँ जी। तो बहुत अद्भुत हो गया आपका। तो जी प्रभु जी। कल हम भी आपके साथ रो रहे थे। मैं प्रभु जी, हाँ बिल्कुल उस टाइम में है ना, जब जैसे दर्शन हुए उसी टाइम आपको याद किया था प्रभु जी कि प्रभु जी ने कहा था कि हम आपके साथ दर्शन करेंगे। तो मैं कहा मेरे प्रभु जी मेरे साथ हैं और वो भी दर्शन कर रहे हैं जी। तो एग्जैक्टली है। और कुछ बताना चाहेंगे?
बस और कुछ भी नहीं रहा प्रभु जी। तो बहुत सारे सब। संत भी आपको मिले होंगे। हाँ जी प्रभु जी, संत मिले। और मैंने तो जो जो भी संत मिले वहां पे, हम्म। और उनके चरण स्पर्श किए। मैंने पूछा हितेश भाई से कि भाई इनके अलाउड होता है ना चरण स्पर्श करना, क्योंकि बहुत सारी प्रथाओं में ऐसे होता था, वो हटा देते हैं ना ऐसे, भी नहीं चरण स्पर्श नहीं कर सकते आप। हम्म। तो वो कहने लगे किसी भी संत के आप चरण छू लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको आशीर्वाद देंगे सब। हाँ जी, बराबर है। हाँ जी, तो मुझे जितने भी संत मिले, मैंने सब एकदम से उनके चरणों में अपना सिर रख दिया, और तो उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। कितने थे? वहां पे प्रभु जी 4 संत तो वहां पे थे, और 1 2 3 4 संत ही मुझे स्वामी नारायण मंदिर में मिले थे वहां पे आरती के समय में जी। तो ये देखो, वो वो सारे अष्ट प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, जी महीने में 5 निर्जला करते हैं। जी आप उनको गाली दे दो, वो सामने कुछ बोलेंगे नहीं। आप उसको मारो, सामने कुछ प्रतिकार नहीं करेंगे। जी है ना? यानी निर्मानी, निर्लोभी, किसी जी के भी संत के पास एक नया पैसा नहीं है, और किसी भी संत का बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। जी उनकी जो उनकी जो जायदाद है ना, वो उन्होंने जो ऊपर पहना था वो और धोती, जी और दूसरा वो जो सूखता है वो, मतलब कि दूसरा जोड़ी जो है धो के सुखाया है ना, जी वो। तो ये है, जी प्रभु यानी जी। ऐसे है। और कम खाना खाते हैं, जी हर वक्त परमात्मा में लीन रहते हैं। और आप नौकरी करते हो या जो भी है, संडे छुट्टी मिलती है या कुछ टाइम, उनको कोई टाइम नहीं। यानी आप कभी भी उनको एनी टाइम कोई भी सेवा दो तो वो सेवा करेंगे। यानी जी महंत स्वामी जी की आज्ञा में हाँ जी एनी टाइम तत्पर, एनी टाइम, यानी ना नहीं कि जी मुझे ऐसा है मैं नहीं, कोई बहाना नहीं किसी भी प्रकार की। यानी हमने तो ऐसे हजार देखे थे, और हजारों के साथ में हम रहे हैं, और जी पर्सनली उनको मिले हैं, उनकी सेवा की है, मेडिसिन दी है, सब कुछ किया है। और साथ जी में 35 दिन तक रहे हैं हम, जी सबके साथ में 35 दिन तक रहे। हमें पता है देह का अनादर, यानी उन्होंने, उनका सिर्फ अभी शरीर जी रहा है, जी शरीर में है वो, शरीर से काम ले रहे हैं बस। यानी देह का कोई आता पता नहीं है उनको, जी सिर्फ सेवा कर रहे हैं शरीर से बस। बाकी वो सारे मुक्त हैं, जी प्रभु जी। माया से पार के हैं। हाँ जी है ना? तो वैसे संत है, ऐसे इकट्ठा आपने देख लिए, परम भाग्यशाली हो। और पैर छू लिए, आशीर्वाद ले लिए, जी प्रभु जी। बहुत अद्भुत बात है। एक संत थे वहां, वो बैठे हुए थे, उनके जब चरणों में मस्तक रखा, हम्म उन्होंने पूरा सिर पे पूरा थपथपाया। हम्म। और ऐसे ही जब, जैसे आपने बताया था कि जब आप प्रमुख स्वामी महाराज से जब मिले थे उन फर्स्ट टाइम जी, तो उन्होंने हाँ जी। जैसे किया था ना, जैसे आपने बताया था, हाँ हाँ। तो कल भी वहां पे है ना, अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के पास में वहां पे जो जोधपुर से संत आए हुए थे हाँ जी। अक्षरधाम मंदिर के, तो उन्होंने जब वहां पे उनके चरणों में मत्था टेका, तो हम्म। उन्होंने अपना वो पगड़ी उतारी थी, तो भगवान ने उनके सर पे उसी तरह से किया। तो हम्म। मुझे तुरंत वही याद आ गई जो आपने बताया था। मगर ऐसे किया होगा उन्होंने प्रभु जी के साथ भी। तो वो योगी प्रेम स्वामी होंगे जो गा रहे थे ना, दो मस्त भजन गाए थे, हाँ सदगुरु जी प्रेम। है ना? हाँ जी हाँ जी वो
राजस्थानी भाषा में। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ दिन पहले ही उनसे बात हो गई थी हमारी, ठीक है जी। है ना। तो कोई नहीं, बहुत अद्भुत आपको लाभ मिला, अद्भुत दर्शन मिले। और कुछ कहना चाहोगे आप? प्रभु जी, एक अलग से हटके क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जनवरी के महीने में 30 जनवरी को मेरे करंट अकाउंट में, जो कंपनी का अकाउंट है, उसमें अचानक से मेरे पास मैसेज आया, उसमें 29,120 हम्म। रुपीज कहीं से डेबिट हुए। हम्म। तो उसमें ये पता नहीं चला था कहाँ से आए ये। तो मैं अगले दिन ही एक एप्लीकेशन लिख करके अपने लेटर हेड पे, और मैं बैंक में गया कि भाई ये अमाउंट मेरा तो किसी कस्टमर की नहीं है। हाँ हाँ। यानी मेरा कस्टमर कोई भी करेगा तो मेरे को पहले बात करेगा ना उसके बारे में, तभी मेरे को पैसे डालेगा। भाई अचानक से ये कैसे आ गए यहाँ पे। नहीं मतलब आप क्रेडिट हो गए आपके अकाउंट में? हाँ जी, बराबर, जमा हो गया ना, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हम्म। मैं वो एप्लीकेशन बना करके कि भी ये अमाउंट मेरे यहाँ पे ऐसे आया है, मेरे इसमें डिपॉजिट हुआ है, जबकि मेरा नहीं आया है, मैं ना मेरे किसी कस्टमर का है। और हम्म। ये आप देखो, इंक्वायरी करो इसकी। हम्म। तो उन्होंने इंक्वायरी किया, उन्होंने कहा जी ये तो यूको बैंक से आया है। फिर मैं यूको बैंक में गया जी, वहां हाँ पे हाँ मैंने सर्च करवाया उनसे। उन्होंने कहा जी ये तो इस इसके जो है ना, ये आईएफएससी कोड के जरिए पता नहीं चल सकता, क्योंकि ये आरबीआई के थ्रू हुआ है। हाँ हाँ। तो वो कहने लगे कि आप इसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, आप सवेरे कल के आप आपके अकाउंट में आए हैं, आप यहाँ पे भागे चले आए। मैं कहा जी मेरा नहीं है ना ये, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है जी, ये कहाँ से आ गए, क्यों आ गए जी। हाँ जी। तो फिर हमारे बैंक वाले कहने लगे जी कि आप है ना, इसको इसमें ही रखे रखो बैंक में। कहीं से हम्म। कई बार इंक्वायरी होती है, महीना 2 महीना 3 महीने लग जाते हैं, और वो जिस अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं वहां तक पहुंच जाते हैं कई बार। हम्म। तो कोई क्लेमेंट होगा तो उसको दे देना आप। हम्म। तो इसको 4 महीने हो चुके हैं जी अब। हाँ हाँ। तो वो बैंक वाले भी कह रहे थे जी कि 4 महीने अब तो मुश्किल है जी, कोई कोई भी इसकी जांच पड़ताल आनी है यहाँ पे। हम्म। अब वो तो अमाउंट मेरा कहीं नहीं है, टैक्स, ना ही मेरा कोई उसमें वो है जी। कहीं वो टैक्स रिफंड या ऐसा कुछ तो नहीं आया है? नहीं प्रभु जी, करंट में नहीं आता जी टैक्स वाला जी, वो तो इनकम टैक्स का तो फिर वो सेविंग में आता है जी। अच्छा। हाँ हाँ। तो कोई बात नहीं, तो अभी रखे इसको रहो। मैं, और मेरा ये मानना है जी कि भी ये इसमें मेरा कुछ नहीं है जी, मेरा न, मैं इसको यूज भी नहीं कर सकता जी। तो मैं इसको तो कहाँ वो करूं, क्या करूं। नहीं, अभी तो फिलहाल रखे रहो, अभी और 4 महीना रखे रहो, जी। है ना। तो अभी और 4 महीना पड़े रहने दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर देखेंगे, ठीक है प्रभु जी। है ना। जी। तो ठीक है। ठीक है प्रभु जी।